नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में हमेशा से देखिए राजनीति बहुत तगड़ी होती है। बाहर वालों से तो छोड़िए, बाहरी वाले दूसरी पार्टी से तो इनकी जो राजनीति होती है इनके अंदर खाने में बहुत राजनीति होती है। जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा और अंदर से आकर के उनके कच्चे चिट्ठे जो मीडिया में खोले, जो कच्चे चिट्ठे पब्लिकली खोले, उनके आधार पर ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इनके यहाँ कई खेमे हैं। जैसे कि इनके एक प्रवक्ता ने बताया कि एक शायद संजय निरुपम जी का ये स्टेटमेंट था कि एक सोनिया गांधी का खेमा है, एक राहुल गांधी का खेमा है, एक प्रियंका गांधी वाड्रा का खेमा है, एक कोई इनके सहायक हैं उनका खेमा है, काफ़ी सारे खेमे हैं। लेकिन इनमें जो दो मेन खेमे हैं वो कौन से हैं? इनमें जो दो मेन खेमे हैं वो एक है राहुल गांधी का खेमा और दूसरा है प्रियंका गांधी का खेमा। बाकी तो उनके चेले चपेड़े हैं, उनके नीचे जो है मतलब जिनको राहुल गांधी से फ़ायदा है वो ये सोचते हैं कि राहुल गांधी की सरकार बने, जिनको प्रियंका गांधी से फ़ायदा है वो सोचते हैं कि प्रियंका गांधी को जो है वो हाईलाइट किया जाए, उन्हें बड़े पद पर लाया जाए। लेकिन हाल फिलहाल जो 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव के बाद जहां तक लोग देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के दो टुकड़े होने हर हाल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना तो राहुल गांधी झुकने को तैयार हैं और ना ही अब लगता है कि प्रियंका गांधी झुकने को तैयार हैं। बहुत दिनों तक राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के ऊपर अपना शासन चला लिया कि भाई वो ही मेन बने रहेंगे और प्रियंका गांधी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि ये अभी अमेठी से इन्होंने ऐरे गैरों को चुनाव लड़वा दिया। वो जो शर्मा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इनके क्या हैं, एक तरह से इनके घरेलू नौकर टाइप के हैं, उनको चुनाव लड़वा दिया लेकिन प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने नहीं दिया। जबकि रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया में आकर के ये बात कही थी कि वहाँ के सांसद, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव लड़िए या प्रियंका जी चुनाव लड़ें। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं देश में चुनाव जीत करके संसद पहुँचूँ और देश की सेवा करूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी प्रियंका गांधी संसद में पहुँचें। तो ये तो मानने वाली बात ही नहीं है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती होंगी या पार्टी में अपना एक स्थान नहीं बनाना चाहती होंगी या सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहती होंगी। लेकिन राहुल गांधी तो भैया हैं जिद्दी, वो एक जिद्दी बच्चे हैं। और माँ क्या मानती है? माँ हमेशा, देखिए परिवार में क्या होता है, जो बच्चा जिद्दी होता है माँ हमेशा दूसरे बच्चों को समझा देती है, बेटा चुप रहो, ये जिद्दी है, इसे अपने मन की कर लेना, तो नहीं तो ये आफत कर देगा। जिस तरह राहुल गांधी देश में आग लगाने की बात करते हैं, खुलेआम वो कहते हैं कि अगर मोदी जीत गए तो देश में आग लग जाएगी, मोदी चारों तरफ देश में पेट्रोल फैला हुआ है, वो कहते हैं चारों तरफ देश में पेट्रोल फैला हुआ है, बस एक तीली लगाने की देर है। तो आपको क्या लगता है कि अगर प्रियंका गांधी कभी उनसे कोई सवाल करती होंगी तो वो अपने कांग्रेस में इस तरह के डायलॉग नहीं मारते होंगे? बिल्कुल मारते होंगे, क्योंकि उनकी फितरत ही जिद्दी बच्चे की है। और अगर बच्चा जिद्दी और उसके अंदर कुछ थोड़ी सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो तो उसका जिद जो होता है वो वाकई आग लगाने वाली स्थिति तक पहुंच जाता है। बाकी लोग उससे डरते हैं, जब उससे डरते हैं तो उसकी स्थिति और सुदृढ़ होती चली जाती है, क्योंकि फिर उसे लगता है चलो इस डर के बल पे मैं सामने वाले को दबा लूँ। लेकिन चूंकि अब अति हो गई, राहुल गांधी अपने राजनीतिक करियर में 50 चुनाव हार चुके हैं। इनकी मतलब इनके वो नेता मेन लीड में रहते हुए कांग्रेस 50 चुनाव हार चुकी है। अब राहुल गांधी ही कांग्रेस के मेन लीडर बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का नाम दुनिया भूल जाएगी। ऐसे में कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग जो कि पहली बात तो प्रियंका गांधी के समर्थक हैं, दूसरी बात जिन्हें प्रियंका गांधी में पोटेंशियल नजर आता है कि नहीं है वो दूसरी चीज़ है, दैट इज़ अनदर थिंग कि वो सच में उनके अंदर कोई पोटेंशियल है, वो कांग्रेस के लिए कुछ कर पाएंगी, वो कांग्रेस को पुनः स्थापित कर पाएंगी या अपने भैया की तरह वो भी फुस हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो एक उम्मीद नजर आ रही है, जैसे राहुल गांधी से सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं लेकिन प्रियंका गांधी में उन्हें कोई उम्मीद नजर आ रही है। तो सच में ऐसे लोग जो कांग्रेस के लिए अभी भी चाहते हैं कि कांग्रेस बची रहे, वो प्रियंका गांधी को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में कांग्रेस के अंदर एक विस्फोट होगा। अब वो विस्फोट से कांग्रेस कितने टुकड़ों में बंटती है ये वक्त बताएगा, लेकिन बटेगी ज़रूर, ये तो कन्फर्म है। जय हिंद, जय श्री राम।